जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी अगर घर में भूत प्रेत पिशाच या कोई भी नेगेटिव ऊर्जा की अगर वास हो तो कैसे उसको पहचान सकते, क्या ऐसे संकेत हो सकते हैं जिससे हम जान सकते कि हाँ या इस घर में कुछ नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश है, भूत है, प्रेत है, कोई बाधा है, कोई तंत्र है। तो कैसे आप पहचान सकते हो, समस्त संकेत मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को पूरा सुनिए, समझिए, बहुत काम का वीडियो है। ये जानकारी हर कोई नहीं बताएगा और तंत्र शास्त्र में इसका बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है। जब भूत प्रेत बाधा, पिशाच बाधा, किसी प्रकार की ऐसी नेगेटिव ऊर्जा की बाधा होती है ना, तो इंसान को वो बिल्कुल एक लकड़ी में लगे दीमक की तरह खोखला करके अंत कर देता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये संकेत के माध्यम से आप अपने को बचा सकते हो, अपने परिवार को बचा सकते हो। उससे पहले मैं आपको समस्त जानकारी साझा करूँ, आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी संकट बाधा में हो, किसी परेशानी में हो, तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हो, अपॉइंटमेंट बुक करा के संपर्क कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम होगी, उसका आपको समाधान मिलेगा ही मिलेगा। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपने क्या करना है, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति जो यूट्यूब चैनल की मेरी आईडी दिख रही है, ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल है। वहाँ मैसेज बॉक्स में जाएँ, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे कीजिए, टाइम दिया जाएगा, उस निर्धारित समय पे स्वयं मैं आपसे बात करूँगा और जो भी प्रॉब्लम होगी डिस्कस करके आपको उसका समाधान दे दूँगा। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक में, तो किस तरीके से आप संकेत आपको मिल सकते हैं जिससे आप पहचान सकते हो आपके घर में भूत प्रेत बाधा का वास है। और अगर मैं गरुड़ पुराण की बात करूं तो उसमें कुछ उपाय भी बताए गए हैं जो आपके साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज जो समझने वाली है कि घर में अक्सर अचानक किसी तरीके की मुसीबतें आ जाती हैं जिनसे निपटने के लिए घर वाले परेशान हो जाते हैं। अचानक धन की हानि हो जाती है, बीमारी का बढ़ता हुआ सिलसिला और घर में कलेश और विवाद बढ़ने लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये हो क्या रहा है यार, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इन सभी घटनाओं के पीछे कई बार किसी नकारात्मक शक्ति या भूत प्रेत का वास हो सकता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बताया गया है जिसमें जीवन और मृत्यु से संबंधित कई रहस्यमयी बातें और संकेत दिए गए हैं। विशेष रूप से प्रेत कल्प में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को जो है प्रेत आत्माओं और उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया था। गरुड़ पुराण में या गरुड़ पुराण के अनुसार जो घर जिस घर में भी बुरी शक्तियों से जो प्रभावित होता है, वास होता है, वहां बार बार मुसीबतें आती हैं और घर का वातावरण नकारात्मक हो जाता है। घर में रखे पैसे का अचानक से बेमतलब खर्च हो जाना, बीमारियों का बढ़ना और अन्य नकारात्मक घटनाएं इस बात का संकेत हो सकती है कि घर में किसी बुरी शक्ति का वास है। सबसे पहला संकेत जो भूत प्रेत का संकेत देता है, अगर मैं गरुड़ पुराण के बात करूं तो भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है कि जिस घर में भूत प्रेत का वास होता है ना, वहां माता लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसी जगहों पर दरिद्रता वास करती है। सुख और समृद्धियां दूर दूर तक उस घर के आसपास भी नहीं भटकती। घर में प्रेतों के वास के कई संकेत हो सकते हैं जिनका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहली चीज, अगर बासी खाना जो है अगर आप रखते हो तो ये आपको बता दो, ये प्रेतों को आकर्षित करता है अपनी ओर। अगर घर में बहुत देर तक बासी खाना रखा रहता है तो ये प्रेतों को आकर्षण करने का एक कारण बन जाता है उस घर के लिए। इसके अलावा घर में थूकना भी अशुभ माना जाता है क्योंकि ये प्रेतों का आहार होता है। घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश ही ना कर सके। अगला जो संकेत है वो बताता है कि जब घर में लगातार कलेश होता है ना, तो धन का नुकसान होना चालू हो जाता है और ये घर के सदस्य अचानक या तो बीमार पड़ने लग जाते हैं। इससे भी आप एक संकेत मांग सकते हो जिसमें बताया जाता है कि प्रेतों का वास उस घर में होगा, नेगेटिविटी उस घर में होगी, नकारात्मकता उस घर में होगी। इसके अलावा अगर घर में परिवार के सदस्य या अन्य लोग स्वप्न में किसी जानवर जैसे हाथी हो गया, घोड़े हो गए या बैल को गुस्से में देखकर वो आप पे हमला कर रहा है स्वप्न के माध्यम से, तो ये संकेत बताता है कि घर में प्रेत है।
अगली जो चीज़ है ध्यान रखने वाली वो ये है कि प्रेत अपनी मृत्यु के बाद वायु रूप में अपने परिजनों के घर में प्रवेश करते हैं। ये वायु रूप में दिखते हैं और कभी-कभी वे अपने परिजनों को अनजाने में कुछ अशुभ संकेत भी देते हैं। जैसे कि डरावने सपने आपको दिखने लग जाएँगे। यदि कोई व्यक्ति अचानक जंजीरों में बंधा हुआ है और प्यास से तड़प रहा है सपने में, तो ये उस व्यक्ति के मृत परिजनों के प्रेत रूप में घर में प्रवेश होने का एक बहुत बड़ा संकेत है। तो आपने जब भी ऐसा सपना देखे जहाँ कोई व्यक्ति आप अचानक से देख रहे हो कि जंजीरों में बंधा हुआ है और प्यास से तड़प रहा है, पानी माँग रहा है, तो कहीं न कहीं ये संकेत है कि उस घर में किसी प्रेत का वास है। अब अगली जो कारण है, अगला जो संकेत है वो बताता है कि अगर घर के जो सदस्य हैं बारी-बारी से बीमार पड़ने लग जाते हैं या घर में आए दिन किसी न किसी कारण कलेश होता रहता है, तो ये संकेत हो सकता है कि घर में किसी प्रेत का वास है। विशेष रूप से अगर कोई व्यक्ति अचानक घर में उल्टी-सीधी स्थिति में खुद को देखता है या अन्य असामान्य घटनाएँ उसके साथ घटती हैं, तो यह संकेत है कि वहाँ बुरी शक्तियों का प्रभाव है। घर में प्रेत से बचने के लिए कुछ धार्मिक उपाय भी बताए गए हैं, जो गरुड़ पुराण में बताए गए हैं, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे घर में नियमित रूप से जिस घर में पूजा-पाठ, व्रत और दान करने से क्या होगा, उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ेगा। इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या अशुद्धता का ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए। महिलाएँ यदि घर के अंदर सोने से ज़्यादा समय बाहर नहीं बिताती हैं या घर के पुरुष अगर नारी का अपमान करते हैं, तो ये भी संकेत होता है कि आप प्रेतों को आकर्षित कर रहे हो अपने घर की ओर। इसी तरीके के नकारात्मक व्यवहार घर में जो घर का जो वातावरण है, वो खराब करते हैं। अगर आप इन संकेतों में से कोई भी संकेत आपको दिखाई दे रहा है, तो ये महत्वपूर्ण है, आप इसे नज़रअंदाज ना करें। घर में किसी बुरी शक्ति या प्रेत के वास को पहचान कर उसके प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए उपाय ज़रूर करें। आपके परिवार का ये जो है, ये आप ही आपका सवाल नहीं है, आपके परिवार का भी सवाल है। आए दिन कोई ऐसी घटना घटे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे संकेत अगर आपके साथ घटित हो रहे हैं और आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो और आपने मेरा वीडियो सुन लिया है, तो कहीं न कहीं आपको उसका निस्तारण करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, एक तो घर को साफ-सुथरा रखो। धार्मिक कार्य आप कराते रहो उस घर में। हवन, जैसे पूजा-पाठ, ये चालीसा, कुछ भी जैसे सुंदरकांड का पाठ आपने करा दिया। सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बना के रखना है आपने, ताकि आप प्रेतों से दूर हो सके, उस घर में प्रेतों से जो प्रेत है, प्रेत नाश हो सके, है ना? ध्वस्त हो सके। और इन संकेतों और इन उपायों को ध्यान में रखकर अपने घर को बुरी शक्तियों से सुरक्षित आप कर सकते हो। अगर आपको भी मेरे वीडियो और मेरी जानकारी पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं और वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ और साथ ही साथ ये वीडियो आप ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना। कमेंट में जय माता दी, जय महाकाली ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाँट काली।